नमस्कार दोस्तों, युक्ति आइएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे समाधान सीरीज पे। आज चूँकि 28 जून है और आज हम बात करेंगे समाधान सीरीज पे। तो चलिए समाधान सीरीज पे सभी क्वेश्चंस पे बात करते हैं। कोई भी एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू क्लास है ये करंट अफेयर का, डेली करंट अफेयर एमसीक्यू यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब आपके काम देगा। ठीक है? ये युक्ति आइएस का जो है ऑफिशियल जो है ये वेबसाइट है live.yuktiais.in। ये टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग स्कैन करके जुड़ना चाहते हैं तो स्कैन करके जुड़ सकते हैं। सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, कोई भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों माध्यम में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। इसके साथ-साथ आंसर राइटिंग का बैच है, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, सारे कोर्सेज 69, 70 यूपीपीएससी आंसर राइटिंग भी स्टार्ट है। या दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का भी बैच स्टार्ट है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन है कि खबरों में लिखने वाला लिपिजन किस प्रजाति के है? ठीक है? खबरों में दिखने वाला लिपिजन किस प्रजाति का है? पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा ऑप्शन है कुत्ता, तीसरा ऑप्शन है मुर्गी पालन और चौथा ऑप्शन है बिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि घोड़ा। तो खबरों में दिखने वाला जो लिपिजन है, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका घोड़ा। ठीक है? तो इसका घोड़ा जो है सही जवाब है। लिपिजन जो घोड़े हैं जो स्पेनिश, अरबी और बर्बर घोड़ों को पार करने वाली लंबी स्टैनियल लाइनों के वंशज है। लिपिजान अपनी जमीन के ऊपर हवा शास्त्रीय ड्रेसेज छलांग के लिए प्रसिद्ध है। लिपिजान प्रजनन की परंपरा को हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। यह नाम लिपिका से लिया गया है, जहां स्लोवानिया में घोड़े पाए जाते हैं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है खबरों में दिखने वाला जो लिपिजन है किस प्रजाति के हैं, तो घोड़े के प्रजाति है। ठीक है? दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम के लिए टोएफल टेस्ट को वैध विकल्प के रूप में शामिल करने को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा जापान। टोएफल का जो है किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम के लिए टोएफल टेस्ट को वैध विकल्प के रूप में शामिल करने को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है कनाडा। वो देश कौन सा है? कनाडा है। तो अप्रवासन शरणार्थी और नागरिकता कनाडा ने कनाडा में स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम कार्यक्रम के लिए एक वैध विकल्प के रूप में टोएफल परीक्षण स्कोर को शामिल करने को मंजूरी दिया है। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में कार्यक्रम है जिसे कनाडा में प्राथमिक शिक्षा के बाद नामिक शिक्षण संस्थानों में दाखिला देने के लिए इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अध्ययन परमिट आवेदनों के प्रसंस्करण में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है किस देश ने पूछा था कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम के लिए टोएफल टेस्ट को वैध विकल्प के रूप में शामिल करने को मंजूरी दी है। इसका सही जवाब क्या था? तो इसका सही जवाब क्या था? टोएफल, ये कनाडा, यानी कि ऑप्शन जो बी था उसका सही आंसर। तीसरे प्रश्न पे बात करते हैं बिना समय इधर-उधर किए। डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। किस देश ने 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना शुरू की है जिसके विकास मार्ग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा ईरान, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात, चौथा है इजराइल। इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है इराक। इराक ने जो है 17 बिलियन की बात की गई है, अरब डॉलर जो है 17 इराक इसका सही जवाब है। इराक की यूरोप को मध्य पूर्व से जोड़कर अपनी सड़क और रेल बुनियादी ढांचे को विकसित करके खुद को एक क्षेत्रीय परिवहन केंद्र में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना पेश की है। एक बार पूरा होने पर विकास का मार्ग के रूप में जानी जाने वाली 17 अरब डॉलर की परियोजना देश की लंबाई में फैलेगी, जो तुर्की के साथ उत्तरी सीमा से दक्षिण में खाड़ी तक 1200 किलोमीटर तक फैली होगी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इराक, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ही सही है। तो इराक ने 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना शुरू की है जिसे विकास का मार्ग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ग्रीन टेक जो है सेफ्ट अवार्ड 2023 किस संगठन को प्राप्त हुआ है? आरईसी को, आरआईएनएल को, आरईसी है ये, दूसरा है आरआईएनएल है, तीसरा है पीएफसी जो है और चौथा है एससीआईएल। क्या इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है आपका आरआईएनएल। आरआईएनएल को दिया गया है आरआईएनएल को। तो सुरक्षा उत्कृष्टता श्रेणी के तहत हाल ही में आरआईएनएल को ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। इसे वर्ष 2022-23 में कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार की दिशा में योगदान देने में इसकी भूमिका के लिए मान्यता दी गई थी। ऊंची इमारतों और चिमनियों के निरीक्षण के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग, सुरक्षा हॉनर्स के उपयोग पर नजर रखने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के विकास जैसी पहलों के लिए आरआईएनएल की सराहना की गई है। तो इसका सही जवाब क्या है? ग्रीन सेफ्टी अवार्ड दिया गया है आरआईएनएल को। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य है जो महाकुंभ 2025 आयोजन करने की मेजबानी करने के लिए तैयार है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन की तैयारी कर रही है। इस पहल के तहत डिजिटल कुंभ संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव किया जा रहा है। यह संग्रहालय जो है 60 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे और भक्तों के लिए आकर्षण का काम करेगा। तो ये क्वेश्चन जो है इस साल आपको यूपीपीसीएस में देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश।
छठवां प्रश्न है कि 75वें जो है संयुक्त रक्षा शांति रक्षक दिवस का विषय क्या है? पहला ऑप्शन है कि शांति की शुरुआत मुझसे होती है, दूसरा है शांति सैनिकों के लिए सुरक्षा, तीसरा शांति रक्षकों का जीवन, चौथा है शांति रक्षक दिवस की 75वीं वर्षगांठ। क्या लगता है आप सभी को? इस तरह के थीम आधारित क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जो है शांति मुझसे शुरू होती है। 75वां संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। शांति की शुरुआत मुझसे होती है। शांति रक्षक दिवस की 75वीं वर्षगांठ का विषय है लेबनान में संयुक्त राज्य अंतरिम बल या यूएनआईएफएल में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि रेसेप तैयप एर्दोगन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा तुर्की, चौथा ग्रीस। तो रेसेप तैयप एर्दोगन जो है वो कहाँ के हैं? तो वो तुर्की के हैं। ऑप्शन क्या है इसका? सी जो है बिल्कुल ही सही है कि राष्ट्रपति बने हैं चूंकि रेसेप तैयप एर्दोगन ने विपक्षी नेता केमल को अफवाह उड़ से हराकर जो है तुर्की का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया और अपने शासन को तीसरे दशक तक बढ़ा दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मार्च में तुर्की की मुद्रास्फीति 50.5% थी, जो अक्टूबर में 85.6% के उच्चतम स्कोर से कम थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? हाल्दिमिर जिस पर रूसी जासूस होने का शक किया जा रहा है वो क्या है आखिर वो? जो हाल्दिमिर है, पहला रोबोट है, दूसरा वेल है, तीसरा ईगल है, चौथा घोड़ा है। इसका सही जवाब है वह वेल है। हाल्दिमिर क्या है? एक बगुला वेल को दिया गया नाम है जिस पर रूसी जासूसी होने का संदेह है। इसे हाल ही में स्वीडिश तट पर देखा गया था। इससे पहले अप्रैल 2019 में उत्तरी नॉर्वे में कैमरा हार्नेस पहने हुए देखा गया था। अमेरिकी नौसेना ने डॉल्फिन और समुद्री शेरों को जासूस के रूप में इस्तेमाल किया है। अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन है, इयान हैकिंग जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? राजनीतिक से, दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, संगीतकार थे? इसका सही जवाब है इयान हैकिंग जो थे वो क्या थे? फिलोसफर थे, यानी कि दार्शनिक थे। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी जो है ये कनाडाई दार्शनिक इयान थे। हैकिंग का हाल ही में निधन हो गया। वो विज्ञान, सभ्यता और गणित के दर्शन में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। प्रोफेसर हैकिंग ने सभ्यता के दर्शन और इतिहास पर कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी जिसे द टाइमिंग ऑफ चांस भी शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। 10वां प्रश्न, किस राज्य ने अभी हाल ही में अहमदाबाद का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जो है, कई बार बता भी चुका हूँ, तो याद रखिएगा अहिल्याबाई होलकर बता चुका हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा किया है कि 18वीं सदी की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की याद में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा जाएगा। अहिल्याबाई होलकर ने 1765 से 1795 तक मालवा पर शासन किया। उन्होंने माहेश्वर मध्य प्रदेश को होलकर राजवंश की सीट के रूप में स्थापित किया था। फरवरी में सरकार ने उस्मानाबाद का नाम बदलकर धारासी और औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति। ये रहे आज के महत्वपूर्ण जितने भी एमसीक्यू, टोटल 10 एमसीक्यू हैं। इसको अच्छे से देख लीजिएगा और अपने कमेंट, अपने सुझाव मुझे जरूर दीजिएगा। एक प्रश्न है, अभी हाल ही में जो है चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, किसके नाम पर रखा गया है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नाम पर रखा गया है, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी लोग देंगे, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।